सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश में जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्री लगाए, अगर आपके शहर के पास ही नई इंडस्ट्री खुले, अगर आपके बच्चे को नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े, तो क्या बदलेगा? दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं है। ये यूपी की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का एक बड़ा मिशन है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे योगी जी जापान क्यों गए, वहां क्या क्या हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, यूपी की आम जनता को इसका सीधा फायदा कैसे मिलेगा। यूपी भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, लेकिन सवाल हमेशा यही रहा, इतनी आबादी को रोजगार कहां से मिले। इसी का जवाब है विदेशी निवेश। जापान टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक इंडस्ट्री में दुनिया का बड़ा नाम है। अगर जापानी कंपनियां यूपी में निवेश करती है तो नई फैक्ट्रियां लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और सबसे जरूरी, नौकरियां बढ़ेंगी। योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य साफ है, यूपी को मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल हब बनाना। जापान दौरे के दौरान बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात, टेक्नोलॉजी कंपनियों से बातचीत, निवेश को लेकर समझौते, यूपी के इंडस्ट्रियल पॉलिसी की प्रस्तुति। यूपी सरकार ने बताया कि यहां सस्ती जमीन उपलब्ध है, बेहतर कानून व्यवस्था है, एक्सप्रेसवे नेटवर्क तेजी से बढ़ा है, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मतलब साफ है, यूपी अब सिर्फ खेती वाला राज्य नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले क्या होता था, बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र, गुजरात या दक्षिण भारत को प्राथमिकता देती थी, लेकिन अब योगी सरकार का प्रयास है ब्रांड यूपी को ग्लोबल पहचान मिले। जब मुख्यमंत्री खुद जाकर निवेशकों से मिलते हैं तो एक भरोसा बनता है कि सरकार गंभीर है। जापान जैसे अनुशासित और टेक्नोलॉजी ड्रिवन देश के साथ साझेदारी यूपी की छवि को मजबूत बनाती है। यूपी की आम जनता को सीधा फायदा कैसे? अब सबसे अहम सवाल, आपको और हमें क्या मिलेगा इससे? रोजगार के मौके। अगर जापानी कंपनियां यहां फैक्ट्री लगाती है, इंजीनियर्स को नौकरी, आईटी प्रोफेशनल्स को काम, तकनीकी स्टाफ की भर्ती, लोकल मजदूरों को रोजगार। मतलब नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई या विदेश जाने की जरूरत कम होगी। छोटे व्यापारियों को फायदा। जब बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं, आसपास होटल, दुकान, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन का काम बढ़ता है। छोटे व्यापारी, ठेकेदार भी कमाते हैं। एक फैक्ट्री सिर्फ 1000 लोगों को नहीं, बल्कि हजारों परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। जहां इंडस्ट्री जाती है, वहां सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट बेहतर होता है। मतलब आपके शहर की सुविधाएं सुधरेंगी। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट। जापानी कंपनियां हाईटेक काम करती हैं, तो यहां ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो सकते हैं। इससे यूपी का युवा लोकल स्तर पर इंटरनेशनल क्वालिटी का अनुभव पाएगा। बड़ा विजन क्या है? योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। इसके लिए जरूरी है निवेश, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पार्टनरशिप। जापान दौरा उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, ये यूपी की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की कोशिश है। अगर ये निवेश जमीन पर उतरता है तो आने वाले सालों में यूपी सिर्फ आबादी में नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत में भी नंबर 1 बनने की तरफ बढ़ सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जापानी निवेश से यूपी की तस्वीर बदलेगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।